so that man in the middle cannot break in. I hope you understand this. अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स के हवाले से। हमारी जो क्रिप्टोग्राफी फिनोमेना की डिस्कशन है उसका ये एक लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमने आगे बढ़ना है और इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को जो हमने पढ़े हैं एन्क्रिप्शन के, हैशिंग के, सिग्नेचर्स के, जो कि अभी पढ़ने लगे हैं, इनको अप्लाई करने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, फिर हम उन प्रोटोकॉल की डिस्कशन में चले जाएंगे, फॉलोड अप बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दोज प्रोटोकॉल्स। सो डिजिटल सिग्नेचर्स क्या हैं? So we have looked at the message authentication. It does not address issues of lack of trust. बॉब को ये समझ नहीं आ रही थी कि डेटा एलिस की तरफ से आया है। डिजिटल सिग्नेचर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दैट अलाउज यू टू वेरीफाई द ऑथर, डेट एंड टाइम ऑफ द डेटा, based upon which you can authenticate message contents, and it can be verified by third parties to resolve disputes. अगर दो पार्टीज आपस में बहसती हैं कि डेटा मैंने नहीं सेंड किया, तो कोई तीसरी पार्टी आर्बिट्रेटर जो है वो दरमियान में आकर उनमें फैसला करा सकता है। सो ऑथेंटिकेशन फंक्शन को ये इस्तेमाल करते हैं विद सम एडिशनल कैपेबिलिटीज। डिजिटल सिग्नेचर्स यूज करेंगे ऑथेंटिकेशन फंक्शंस को, यानी हैशिंग वगैरह को, लेकिन एक डिफरेंट रंग में, एक डिफरेंट अंदाज में। डिजिटल सिग्नेचर की क्या प्रॉपर्टीज होती है? डिजिटल सिग्नेचर एक यूनिक इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम अ सेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हर सेंडर का डिजिटल सिग्नेचर यूनिक होगा ताकि फोर्जरी वगैरह वगैरह अवॉइड की जा सके, और इसकी खासियत ये होगी कि बड़ी आसानी से प्रोड्यूस हो सके, कंप्यूटर्स पर, सीपीयूज पर बहुत ज़्यादा लोड मत डालें, इजीली वेरीफाइबल हो, लेकिन कंप्यूटेशनली बहुत मुश्किल हो कि आप इसको फोर्ज कर सकें, कि आप किसी नए मैसेज का कोई एग्जिस्टिंग डिजिटल सिग्नेचर साबित कर दें कि यही है। ये साबित नहीं होना चाहिए। या फ्रॉड डिजिटल सिग्नेचर्स कोई किसी गिवन मैसेज के लिए पास ऑन कर दे, ये मुमकिन नहीं होना चाहिए। इसका मैथमेटिक्स ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए। और इन डिजिटल सिग्नेचर्स को कहीं किसी जगह स्टोर करना पड़े तो इनकी स्टोरेज प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि स्टोरेज करने पर वो पॉइंट एक ऐसी जगह बन जाए जहां से लीकेज हो सके, जहां से फिर प्राइवेसी कंसर्न्स एस्टैब्लिश हो सके। डिजिटल सिग्नेचर्स की दो टाइप्स हैं, एक है डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर्स और एक है आर्बिट्रेटेड डिजिटल सिग्नेचर्स। डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर्स के अंदर सिर्फ सेंडर और रिसीवर दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, एलिस एंड बॉब, और इसमें ये एज्यूम किया जाएगा कि हर किसी के पास एक दूसरे की पब्लिक की मौजूद है। पब्लिक की ऑफ ए इसके पास है, पब्लिक की ऑफ बी इसके पास है, ये एज्यूम किया जाएगा। सो डिजिटल सिग्नेचर बनाए जाएंगे सेंडर की तरफ से बाय साइनिंग द एंटायर मैसेज और हैश विद द प्राइवेट की। लिहाजा ये जो ए है, ये जब मैसेज सेंड करेगा तो ये इस पूरे मैसेज की एक हैश वैल्यू निकालेगा। उस हैश वैल्यू को ये एनक्रिप्ट कर देगा, खाली नहीं छोड़ेगा, इसको एनक्रिप्ट कर देगा। एनक्रिप्ट करने के वक्त ए अपनी प्राइवेट की इस्तेमाल करेगा, जो कि सिर्फ इसके पास है और दुनिया में किसी के पास नहीं है। अब ये जो एनक्रिप्टेड हैश है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर। That is called digital signature.
Digital signature is hash value encrypted using sender's private key. अगर डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर है, तो अगर मैं डिजिटल सिग्नेचर की को डिफाइन करूं, डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर को, तो दिस इज हैश वैल्यू ऑफ मैसेज which is encrypted hash value of the message using sender's private key. This is called digital signature, which is direct between two parties. Encryption using private key of sender or encryption of hash. This is called digital signature. Can encrypt using receiver's public key. यानी रिसीवर की पब्लिक की से भी इनक्रिप्ट किया जा सकता है. सिक्योरिटी डिपेंड्स अपॉन सेंडर्स प्राइवेट की, यानी सेंडर की जो प्राइवेट की है वो अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी तो ये सिस्टम वर्क करेगा और इसके अंदर कोई मैन इन द मिडल दाखिल नहीं हो सकता और कभी भी ए या बी के दरमियान इब्हाम पैदा नहीं हो सकता कि डेटा ए से आया या नहीं. ये है डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर. आर्बिट्रेटेड डिजिटल सिग्नेचर्स क्या हैं? It involves use of arbiter, यानी A और B के दरमियान हमें एक पर्सन चाहिए which is arbiter. इसके जरिए मैसेजेस ऑथेंटिकेट होंगे. इसका रोल आ गया दरमियान में आर्बिटर का. आर्बिटर को इन अदर वर्ड्स सर्टिफिकेट अथॉरिटी भी कहते हैं या CA. Validates any signed message then dated and sent to the recipient. ये इस आर्बिटर का काम है. A और B का इस शख्स के ऊपर ट्रस्ट करना जरूरी है कि वो एतबार करेंगे ये शख्स रिसीव नहीं करेगा. So trust relationship पर ये सब काम होगा. It can be implemented either with private or public key algorithms. It depends upon you. Arbiter may or may not see the message. वो जो मैसेज आपने A से B को भेजना था वो आर्बिटर देख भी सकता है और नहीं भी देख सकता. That really depends. अब आर्बिटर अगर डिजिटल सिग्नेचर कैलकुलेट करेगा तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा? उसकी दो अप्रोचेस हैं. एक RSA अप्रोच है, एक DSS अप्रोच है. सो RSA अप्रोच और DSS अप्रोच में क्या फर्क है? RSA अप्रोच में क्या किया जा रहा है कि मैसेज पकड़ा जा रहा है, मैसेज का हैश कैलकुलेट किया गया, उस हैश वैल्यू को एनक्रिप्ट कर दिया गया यूजिंग द प्राइवेट की ऑफ ए. ये ए साइड है और यहां पर ओरिजिनल मैसेज को और एनक्रिप्टेड हैश को कंबाइन करके भेज दिया गया. यानी मैसेज भी भेज दिया गया है और हैश भी भेज दिया गया. रिसीवर ने मैसेज को पकड़ा, हैश कैलकुलेट किया और जो एनक्रिप्टेड हैश आया है उसको डीक्रिप्ट किया यूजिंग पब्लिक की ऑफ ए और डीक्रिप्टेड हैश वैल्यू को आपस में कंपेयर कर लिया. अगर कंपेयर हो गई तो ओके है. दिस इज कॉल्ड RSA अप्रोच. दूसरी जो अप्रोच एग्जिस्ट करती है दैट इज DSS अप्रोच. DSS अप्रोच में मैसेज का हैश कैलकुलेट किया SHA के जरिए फॉर एग्जांपल. उस हैश की आउटपुट का सिग्नेचर कैलकुलेट करने के लिए प्राइवेट की ऑफ A यूज होगी, एक ग्लोबल पब्लिक की इस्तेमाल होगी जो कि म्यूचुअली शेयर्ड है दोनों के दरमियान, और एक कांस्टेंट वैल्यू इस्तेमाल होगी. इन सब को कंबाइन करके इसका एक एल्गो है जो कि डिफरेंट एल्गो है. जो वैल्यू निकलेगी दैट विल बी नोन एज S and R वैल्यू. इन अदर वर्ड्स दिस इज योर
सिग्नेचर। रिसीवर को जो मैसेज रिसीव होगा वो उसका हैश कैलकुलेट करेगा, उस हैश को रिसीव्ड एस वैल्यू को, रिसीव्ड आर वैल्यू को वो अपने एल्गोरिदम में से गुजारेगा। एक वैल्यू प्रोड्यूस होगी यहाँ पे जो कि रिवर्स एल्गो है ऑफ दिस साइड, और सेंट आर वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा। इफ दे आर ओके देन इट विल बी एक्सेप्टेड। DSS approach is more secure or complex compared to RSA approach, but RSA is also acceptable approach. इसके भी कोई डिकोड होने के शवाहिद नहीं है अगर आपने की साइजेस बहुत बड़े कंसिडर किए हैं, और RSA एल्गोरिथम हमने पढ़ भी रखा है कि वो लार्जर प्राइम नंबर्स पे चलता है, ये भी प्राइम नंबर्स पे ही चलता है, लेकिन ये मल्टीपल फैक्टर्स की बुनियाद पर सिग्नेचर कैलकुलेट कर रहा है। दिस इज प्योरली क्रिएटेड फॉर सिग्नेचर मेकिंग, whereas RSA is just public key encryption, और हम उसी को यूज कर रहे हैं अपना सिग्नेचर बनाने के लिए। सो इट रियली डिपेंड्स कि आप डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए आप RSA अप्रोच करते हैं या DSS अप्रोच यूज करते हैं। US गवर्नमेंट DSS अप्रोच यूज करती है, whereas rest of the world usually हम RSA अप्रोच को ही यूज कर रहे होते हैं, जो टिपिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह हम बनाते हैं या डिजिटल सिग्नेचर्स बनाते हैं। अच्छा जी, अब ये जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं इसके सारे मामले को बिटवीन दी पार्टीज, पार्टी ए बी एंड सर्टिफिकेट अथॉरिटी, इनके दरमियान ये जो कम्युनिकेशन होनी है इसको वजह करना पड़ेगा, इसका भी कोई स्टैंडर्ड डिफाइन करना पड़ेगा कि ये किस बेस पर होगी। सो उसको हम बोलते हैं X.509 ऑथेंटिकेशन सर्विस।